जाता है और वह देखते ही देखते गायब हो जाती है। मालती, मालती, तुम कहाँ चली गई? अब ये गायब कैसे हो गई? इतना कहकर साधु बाबा मंत्र पढ़ने लगते हैं। उनके हाथों में रंग बिरंगी रोशनी प्रकट होती है और देखते ही देखते एक नील पुष्प है। वो साधु बाबा एक समय की बात है। विक्रमपुर नामक राज्य में राजा विक्रम और रानी मालती का एक पुत्र था, राजकुमार अर्जुन। उसका पुत्र बहुत ही बुद्धिमान था, लेकिन पिछले कुछ दिनों से उसे एक ही सपना बार बार आ रहा था। एक डरावनी गुफा, एक चुड़ैल और एक आवाज जो कह रही थी, सच जानना चाहती हो तो जंगल की ओर बढ़ो। ये सपना क्या संकेत दे रहा है? मुझे इसकी सच्चाई जाननी होगी। राजा विक्रम महल के बगीचे में टहल रहे होते हैं। तभी राजकुमार अर्जुन वहां आता है। पिताजी, मुझे जंगल जाना है। मुझे कुछ खोजने की जरूरत है। जंगल में रहस्यमयी ताकतें हैं राजकुमार, कृपया बिना तैयारी के ना जाएं। मैं तैयार हूं और सच जानना जरूरी है। तुम अच्छी तरह जानते हो कि हमारे परिवार को जंगल में जाने की अनुमति नहीं है, खासकर जंगल की गहराई में। मुझे डर है कि तुम खोजते खोजते कहीं दूर न चले जाओ। पिताजी, मैं पूरा सावधान रहूंगा। आप निश्चिंत रहिए। राजा विक्रम उसकी इच्छा से चिंतित होते हैं, लेकिन अनुमति दे देते हैं। उसके बाद अर्जुन सैनिकों के साथ जंगल पर निकल जाता है। अर्जुन जंगल गया है, आपने उसे मना क्यों नहीं किया महाराज? मैं उसे कैसे रोक सकता था? तुम जानती हो कितना हट्टी है। तुम्हारे लाड़ प्यार ने ही उसे बिगाड़ दिया है। क्या वह अकेला गया है? नहीं, उसके साथ सैनिक भी गए हैं। रानी मालती फिर भी चिंतित दिखाई देती है। इधर अर्जुन सैनिकों के साथ जंगल में घूम रहा होता है, लेकिन उसे कुछ नहीं मिल रहा होता। यहां तो कोई भी दिखाई नहीं दे रहा। हमें जंगल की गहराई में जाना चाहिए। राजकुमार, महाराज ने जंगल की गहराई में जाने से मना किया है। खासकर ये जंगल बहुत खतरनाक है। मैं हर बार पिताजी के आदेश नहीं मान सकता। मुझे जंगल की गहराई में जाना ही होगा। अर्जुन घोड़ा दौड़ा दौड़ा कर आगे बढ़ जाता है और सैनिकों की नजर से ओझल हो जाता है। हमें राजकुमार के पीछे जाना चाहिए। अगर उन्हें कुछ हो गया तो हम महाराज को क्या जवाब देंगे? तभी एक अद्भुत आवाज की चीख उसे सुनाई देती है। दोनों सैनिक घबराकर उस दिशा में दौड़ते हैं, लेकिन वहां केवल अर्जुन का घोड़ा ही खड़ा होता है। वो खुद कहीं दिखाई नहीं देता। राजकुमार कहाँ गए? मैं महाराज को क्या जवाब दूंगा? हे भगवान, राजकुमार कहाँ चला गया? राजकुमार अभी कुछ देर पहले तो यहीं पर थे, कहाँ चले गए? सैनिक घबराकर महल की ओर लौट जाते हैं। महाराज, बहुत बड़ा अनर्थ हो गया है। हमने राजकुमार को जंगल की गहराई में जाने से मना किया था, लेकिन उन्होंने हमारी एक बात ना सुनी। वो घोड़ा दौड़ते हुए आगे बढ़ गया और कुछ देर बाद एक भयंकर आवाज आई, लेकिन जब हम वहां पर पहुंचे तो उनका घोड़ा अकेला खड़ा था। राजा विक्रम ये सुनकर चौंक जाते हैं और गहरी चिंता में पड़ जाते हैं। तभी पंडित अमरनाथ जी वहां आ जाते हैं। महाराज, आपको अपने पूर्वजों की भविष्यवाणी पर ध्यान देना चाहिए था। पीढ़ी दर पीढ़ी चेतावनी दी जा रही थी कि आपका परिवार जंगल की गहराई में नहीं जा सकेगा। मैं उसे कैसे रोकता? उसकी जिद के आगे मैं कुछ नहीं कर पाया। अब क्या होगा हमारे बेटे का? कहाँ गया होगा वो? पंडित जी कुछ क्षण सोचते हैं और फिर गंभीरता से कहते हैं, अभी सबसे जरूरी है अर्जुन को जल्द से जल्द तलाश करवाना। राजा विक्रम तुरंत सैनिकों को आदेश दे देते हैं कि वे जंगल में जाकर राजकुमार की तलाश करें। राजा विक्रम सिंहासन पर बैठे हुए थे। उनके चेहरे पर गहरी चिंता के भाव थे। महल के सैनिक और मंत्री भी दरबार में खड़े थे।
तभी पंडित अमरनाथ जी वहां आते हैं। पंडित जी, मेरे सैनिकों ने जंगल का चप्पा चप्पा छान मारा, यहाँ तक कि जंगल की गहराई में भी खोजबीन कर ली, परंतु अर्जुन का कोई नामो निशान ही नहीं मिला। अब तो मेरी चिंता और बढ़ती जा रही है। महाराज, ये अत्यंत दुर्भाग्यपूर्ण है, परंतु इस समय का समाधान एकमात्र पहाड़ी बाबा ही कर सकते हैं। उनके पास अद्भुत और दिव्य शक्तियां हैं। तो बताइए, वो कहाँ है? मैं उन्हें कहीं से भी ढूंढ करने आऊंगा। महाराज, ये बात तो मैं भी नहीं जानता कि वो इस समय कहां पर है, परंतु इतना अवश्य जानता हूं कि हमारे राज्य में रामू नाम का एक गरीब मछुआरा रहता है। कुछ समय तक वही साधु बाबा उसके घर पर भोजन करने के लिए आते हैं। रामू साधुओं का बहुत मान सम्मान करता है। संभव है कि वो जानता है कि साधु महाराज इस समय कहां हैं। तो फिर हमें तुरंत रामू के घर चलना चाहिए। राजा विक्रम रामू के घर पर जाने के लिए निकल पड़ते हैं। रामू अपने घर के बाहर ही खड़ा था। रामू जाल लेकर मछलियां पकड़ने के लिए जाने ही वाला था कि तभी वहां राजा विक्रम और पंडित जी आ जाते हैं। महाराज, आप मेरे घर पधारे। ये मेरे लिए अत्यंत गौरव की बात है। रामू, मुझे तुम्हारी सहायता की आवश्यकता है। महाराज, ये कैसी बातें कर रहे हैं? मैं तो एक साधारण सा मछुआरा हूँ। मेरी सहायता की आपको क्या आवश्यकता पड़ सकती है? राजा विक्रम रामू को सारी घटना बताते हैं और कहते हैं, मेरा पुत्र अर्जुन जंगल में लापता हो गया है। हमने हर जगह उसे ढूंढा है, पर उसका कोई पता नहीं चला। महाराज, एक बात मेरी समझ में नहीं आ रही। जब आपके पूर्वजों ने आपके परिवार को जंगल की गहराई में जाने से रोका था, तो अपने राजकुमार को अकेले जाने कैसे दे दिया? रामू, ये मेरी विविष्टा थी। अर्जुन मेरी पहली पत्नी की संतान है। जब वो जन्मा था, तभी परिस्थितियों की वजह से मेरी पहली पत्नी इस संसार को छोड़कर चली गई। रामू ये सब सुनकर चौंक जाता है और ध्यान से राजा विक्रम की बात सुनता है। मैंने मालती से विवाह किया, परंतु मैंने उसे साफ कह दिया था कि अर्जुन को कभी अपनी सगी मां की कमी नहीं महसूस होनी चाहिए। शायद मेरी और मालती के कारण अर्जुन जिद्दी हो गया। अगर मैं उसे रोकता तो वो मेरी बात ही नहीं मानता। हाँ, ये सचमुच दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति है महाराज। रामू, मुझे बताया गया है कि पहाड़ी बाबा कुछ समय तक तुम्हारे यहाँ रुके थे। क्या तुम जानते हो कि वो इस समय कहां पर है? हाँ महाराज, मैं जानता हूँ। वो यहाँ से अधिक दूर नहीं है, परंतु अभी जाने से कोई फायदा नहीं होगा। वो पहाड़ी बाबा केवल प्रातःकाल ही किसी से मिलते हैं, इसीलिए हमें कल सुबह ही वहां जाना चाहिए। तो फिर ठीक है, हम कल प्रातः तुम्हारे घर आ जाएंगे। महाराज, ऐसा कहकर मुझे लज्जित मत कीजिए। आप मेरे घर नहीं आएंगे, बल्कि मैं स्वयं महल आकर आपको पहाड़ी बाबा के स्थान पर ले चलूंगा। राजा विक्रम रामू की बात सुनकर मुस्कुराते हैं और फिर वहां से चले जाते हैं। राजा विक्रम तेजी से कक्ष में प्रवेश करते हैं। रानी मालती फूट फूट कर रो रही होती है। महाराज, पता नहीं मैं अपने अर्जुन को फिर कब देख पाऊंगी या नहीं देख पाऊंगी। चिंता मत करो रानी, हमें अच्छे की उम्मीद रखनी चाहिए। मुझे पूरा विश्वास है कि अर्जुन जरूर मिलेगा। लेकिन अगर वो कभी वापस नहीं आया तो? कल सुबह मैं स्वयं पहाड़ी बाबा से मिलने जाऊंगा। वो अवश्य हमारी सहायता करेंगे। राजा विक्रम धीरे धीरे बाहर निकल जाते हैं। रात गहरी हो चुकी है, लेकिन उनकी आंखों से नींद कोसों दूर होती है। दूसरी ओर रानी मालती भी गहरी चिंता में बैठी होती है। राजा विक्रम सोच में डूबे होते हैं। तभी रानी राजा विक्रम के पास आ जाती है। महारानी, क्या हुआ? रानी मालती बिना कुछ कहे राजा विक्रम को घूरती रहती है। अगले ही पल उनका शरीर रंग बिरंगी रोशनी से घिस जाता है और वह देखते ही देखते गायब हो जाती है। मालती, मालती, तुम कहाँ चली गई? अब ये गायब कैसे हो गई? राजा विक्रम तेजी से बाहर भागते हैं और सीधे पंडित जी के कक्ष की ओर दौड़ते हैं। पंडित जी, मेरी पत्नी रानी मालती मेरी आंखों के सामने रंग बिरंगी रोशनी में गायब हो गई। क्या कह रहे हैं विक्रम?
मैं सच कह रहा हूं, वो बहुत अजीब तरीके से घूरने लगी और फिर अचानक गायब हो गई। विक्रम, ये कोई साधारण घटना नहीं है। आपके परिवार पर वर्षों पुराना श्राप है। श्राप। क्या श्राप? कब और क्यों लगा? यह रहस्य बहुत पुराना है महाराज। जब आपके पिता इस सिंहासन पर थे तब भी यही बात कही जाती थी, कभी जंगल की गहराई में मत जाना। राजा विक्रम आश्चर्यचकित हो जाते हैं। अगले दिन सुबह रामू राजमहल जाता है। हे राम, तुम सोच भी नहीं सकते कि बीती रात मेरी कैसी बीती। मेरा पुत्र जंगल में गायब हो गया और अब मेरी पत्नी भी लापता हो गई। ये तो बहुत विचित्र घटनाएं हो रही है महाराज। हमें तुरंत कुछ करना होगा। हाँ, हमें पहाड़ी बाबा से मिलना होगा। रामू राजा विक्रम को लेकर पहाड़ी बाबा से मिलने के लिए जाता है, जो राज्य की सीमा के पास ही स्थित था। वह दोनों चलते चलते पहाड़ी बाबा के पास पहुंच जाते हैं और राजा विक्रम को देखकर साधु बाबा रहस्यमयी मुस्कान देते हैं। तुमने वही गलती कर दी जो तुमने नहीं करनी चाहिए थी। महाराज, आप तो अंतर्यामी लगते हैं, कृपया मेरी सहायता करें। इतना बोलकर राजा विक्रम साधु बाबा को सारी घटनाएं बताते हैं। मुझे अपने पुत्र को जंगल पर नहीं भेजना चाहिए था। ये मेरी भारी भूल थी। भूल तुम्हारी पुत्र से नहीं हुई है, भूल तो तुमसे हुई है, और वो भी वर्षों पुरानी भूल। अब वो ठोस रूप ले चुकी है और अपना प्रभाव दिखाना शुरू कर चुकी है। यदि इसे रोका नहीं गया तो तुम्हारा राजपाट नष्ट हो जाएगा। लेकिन ये सब कैसे रुकेगा? समझने और सोचने का समय नहीं है। तुम्हें अभी इसी वक्त इस जंगल की गहराई में प्रवेश करना होगा। बाबा, जंगल की गहराई में मुझे क्या मिलेगा? विक्रम, तुम्हें जंगल की गहराई में कुछ ऐसा मिलेगा जिसकी तुमने कभी कल्पना भी नहीं की थी। लेकिन ध्यान रखना, तुम्हारा पुत्र राजकुमार अर्जुन के पास केवल आज का ही समय है। इतना कहकर साधु बाबा मंत्र पढ़ने लगते हैं। उनके हाथों में रंग बिरंगी रोशनी प्रकट होती है और देखते ही देखते एक नील पुष्प है। वो साधु बाबा विक्रम को नील पुष्प देते हैं। यह नील पुष्प है, इसे अपने पास संभाल कर रखना। जंगल में तुम्हारा सामना जिससे होने वाला है उसका अंत केवल यही कर सकता है। अगर ये गलती से तुमसे गिर गया तो याद रखना, तुम जंगल की गहराई में जाओगे तो जरूर, लेकिन कभी वापस नहीं आ पाओगे। फिर तुम्हारे राज्य को तबाही की चपेट में आने से कोई नहीं बचा सकता। बाबा, अगर ऐसी बात है तो मैं पुत्र को ही नहीं बल्कि अपने पूरे राज्य को बचाने के लिए जंगल में जाऊंगा। बाबा, क्या मैं महाराज के साथ जा सकता हूँ? तुम एक वीर युवक हो रामू, तुम जा सकते हो, लेकिन अपना ख्याल रखना। राजा विक्रम की मुसीबत में उनका साथ देना। राजा विक्रम और रामू साधु को प्रणाम करते हैं और वहाँ से निकल जाते हैं। रास्ता संकरा और डरावना होता जा रहा था। कुछ ही देर में वे जंगल की गहराई में प्रवेश कर जाते हैं। तभी अचानक उनके घोड़े ठिठक जाते हैं और आगे बढ़ने से इनकार कर देते हैं। महाराज, लगता है हमें आगे की यात्रा पैदल ही करनी पड़ेगी। घोड़े आगे जाने के लिए तैयार नहीं हैं। तुम सही कहते हो रामू। चारों ओर घना अंधेरा और अजीब सी खामोशी पसरी होती है। पक्षियों की आवाजें भी बंद हो चुकी है। घंटों पैदल चलने के बाद राजा विक्रम और रामू थकने लग जाते हैं। दोनों का बुरा हाल हो जाता है। रामू इधर उधर देखता है और फिर राजा विक्रम से कहता है, महाराज, इस पेड़ के नीचे थोड़ा आराम कर लेते हैं। ठीक है रामू, मैं भी बहुत थक चुका हूँ। मुझे बहुत प्यास लगी है। राजा विक्रम यह कह ही रहा था, तभी उनकी नजर एक तालाब पर पड़ती है जो विषों के बीचों बीच स्थित होता है। पानी चमक रहा होता है, मानो उसमें कोई जादुई शक्ति हो। चलो इस तालाब का पानी पीते हैं और थोड़ा आराम करते हैं। नहीं महाराज, ये जंगल की गहराई में स्थित एक विचित्र तालाब है। ना जाने इसका पानी पीने योग्य है या नहीं है। अगर यहाँ तालाब है तो इसका पानी पीने योग्य ही होगा।
महाराज, ध्यान से देखिए, इस तालाब के आसपास कितने छोटे जानवर टहल रहे हैं। इसका मतलब कि ये तालाब सामान्य नहीं है, इसका पानी पीने योग्य नहीं। राजा विक्रम कुछ पल के लिए सोच में पड़ जाते हैं और फिर रामू की ओर देखकर हल्की मुस्कान बिखेरते हुए कहते हैं, साधु महाराज ने कहा था कि तुम वीर हो, लेकिन मैं कहता हूँ कि तुम वीर के साथ साथ चतुर भी हो। आदित्य की नजर दूर एक गुफा में पड़ती है और वो चौकन्ना हो जाता है और राजा विक्रम से कहता है, महाराज देखिए, वहां सामने गुफा में धुआं उठ रहा है। ये जंगल सुनसान और भयावह है, फिर भी वहां किसी के होने का संकेत मिल रहा है। क्या ये अजीब नहीं लगता? तुम सही कह रहे हो रामू, इस जंगल के बीचों बीच किसी के होने का मतलब खतरा भी हो सकता है। हमें सतर्क रहना होगा। चलो। राजा विक्रम और रामू पैदल ही उस दिशा में बढ़ते हैं। जंगल घना होता जाता है। कुछ दूर चलने के बाद वे उस गुफा के पास पहुंच जाते हैं। गुफा के अंदर से रहस्यमयी धुआं उठ रहा होता है। वे सावधानी से आगे बढ़ते हैं। गुफा के अंदर एक बेहतर विचित्र चुड़ैल बैठी हुई थी। उसकी आंखें बंद थी। धीमे धीमे कोई रहस्यमयी मंत्र वो बुदबुदा रही थी। तो आखिरकार तुम आ ही गए राजा विक्रम। मुझे पता था कि तुम जरूर आओगे। कौन हो तुम, और तुम्हें पहले से कैसे पता था कि हम यहाँ पर आएंगे? जरा सामने देखो, तुम्हें सब पता चल जाएगा। राजा विक्रम की नजर आगे जाती है। उसकी आंखें गुस्से से लाल हो जाती है जब वो देखता है कि राजकुमार अर्जुन बेहोश पड़ा था। तुम्हारी इतनी हिम्मत कैसे हुई? मेरे पुत्र का अपहरण तुमने ही किया है। राजकुमार अर्जुन धीरे धीरे होश में आने लगता है। उसकी नजरें जैसे ही अपने पिता पर पड़ती है, उसकी आंखों से आंसू टपक पड़ते हैं। पिताजी, पिताजी मुझे यहाँ से निकालिए। तुम्हारे परिवार में पीढ़ी दर पीढ़ी एक श्राप की कहानी सुनाई जाती रही होगी। वो श्राप मैं ही हूँ। जंगल मेरा है और यहाँ मेरा राज चलता है। मेरी पत्नी कहाँ है? मुझे संदेह है कि उसे भी तुमने ही बंदी बनाया है। चुड़ैल रहस्यमयी हंसी हंसती है। अचानक उसकी आंखें चमक उठती है और रंग बिरंगी रोशनी के बीच वो धीरे धीरे बदलने लगती है। राजा विक्रम और रामू चौंक जाते हैं। अचानक वो चुड़ैल अब रानी मालती में बदल जाती है। रानी मालती थोड़ी हंसती है और विक्रम की ओर देखती है। रानी मालती, ये कैसे संभव है? वर्षों तक मैं ही तुम्हारी पत्नी बनकर रही हूँ, लेकिन अब समय आ गया है कि तुम्हें सच्चाई बता दी जाए। सच्चाई? कौन सी सच्चाई? अचानक रानी मालती फिर से चुड़ैल में बदल जाती है। वर्षों पहले तुम्हारे पूर्वजों में एक राजा भैरव हुआ करता था। एक दिन वह जंगल में शिकार के लिए आया और उसने एक सुंदर स्त्री को देखा। उस स्त्री से विवाह करके वह उसे अपने महल ले गया, लेकिन कुछ ही दिनों बाद उसे पता चला कि वो एक साधारण स्त्री नहीं बल्कि एक चुड़ैल थी। राजा भैरव को जब ये सच्चाई पता चली तो उसने मुझे इस जंगल में जिंदा जला दिया। लेकिन वो ये मूर्ख नहीं जानता था कि मैं इतने आसानी से मरने वाली नहीं हूँ। जलने से पहले मैंने उसे श्राप दिया था कि उसके वंश का जो भी व्यक्ति इस जंगल की गहराई में आएगा उसकी तबाही निश्चित होगी। तो तुम ही वो श्राप हो, तुम ही वो चुड़ैल हो जो मेरे वंश को खत्म करना चाहती हो। मैं ही वो श्राप हूँ और अब इस जंगल में तुम्हारा अंत निश्चित है। तभी अचानक रंगी बिरंगी रोशनी के साथ वही साधु बाबा भी प्रकट हो जाते हैं। विक्रम, देर मत करो, जल्दी से इसके ऊपर नील पुष्प फेंक दो। तभी राजा विक्रम
नील पुष्प चुड़ैल के शरीर पर फेंक देते हैं। उसका शरीर आग पकड़ लेता है और वो तड़प तड़प कर राख में बदल जाती है। अर्जुन दौड़कर अपने पिता से लिपट जाता है। ये क्या कह रहे हैं बाबा? ये वर्षों से मेरी पत्नी के रूप में इसने मेरा साथ दिया है। ये सच कह रही है। ये वर्षों से तुम्हारी पत्नी बनकर तुम्हारे साथ रही है, परंतु इसका असली उद्देश्य कुछ और ही था। क्या मतलब? ये तुमसे एक संतान प्राप्त करना चाहती थी ताकि उसे खाकर अमृत प्राप्त कर सके, परंतु तुम्हारा सौभाग्य था कि ये गर्भवती नहीं हो सकी। जब इसे समझ में आ गया कि ये सफल नहीं होगी, तो इसने अर्जुन की बलि देने की योजना बनाई। तो ये अर्जुन को मारने वाली थी? हाँ, ये जानती थी कि अपने पुत्र को खोजते हुए तुम अवश्य जंगल तक आओगे और फिर तुम्हें भी मारकर खा जाती। लेकिन एक बात मेरी समझ में नहीं आई महाराज, ये मेरी पत्नी बनकर महल में कैसे आ गई? और आपने पहले कहा था कि गलती मेरे पुत्र की नहीं बल्कि मेरी थी। विक्रम, याद करो, बरसों पहले तुम शिकार के लिए जंगल में आए थे। हाँ, मैं आया था। और तुम्हें बहुत तेज प्यास लगी थी। तुम पानी पीने के लिए एक तालाब के पास चले गए थे, परंतु तुम्हें यह नहीं पता था वो तालाब जंगल की गहराई में था। उसी समय वो चुड़ैल अदृश्य होकर तुम्हारे पीछे पीछे आ गए थे। गलती तुमने उस समय की थी जब तुम जंगल की गहराई में कदम रख चुके थे। और फिर? इसके बाद तुम्हारी पहली पत्नी की रहस्यमय परिस्थिति में मौत हो गई। दरअसल उसे इस चुड़ैल ने नहीं माना था। यह चुड़ैल रूप बदलकर तुमसे विवाह करके तुम्हारी पत्नी बनकर महल में रहने लगी। और जब इसने देखा कि मुझसे इसकी कोई संतान नहीं हो रही, तो इसने अपनी चाल बदल दी। आज रात अर्जुन की बलि लेकर और तुम्हें मारने वाली थी। अपने मकसद में कामयाब हो जाती। यदि तुमसे संतान प्राप्त करने में सफल हो जाती तो उसे खाकर अमर हो जाती। चुड़ैल अपनी ही संतान को खा जाती? हाँ, सही कहा तुमने। चुड़ैल अपनी ही संतान को खा जाती, परंतु अब सब कुछ। राजा विक्रम, अर्जुन और रामू महल लौटते हैं। महल में खुशियां लौट आती है। इसी प्रकार वर्ष पुराना श्राप भी समाप्त हो जाता है। एक पिता का साहस, एक बेटे का विश्वास और सच्चाई की ताकत ने अंधकार को हरा दिया था और यही कहानी खत्म होती है। और हाँ दोस्तों, ऐसे ही अनोखी और मजेदार कहानियां देखने के लिए हमारे इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और अगर वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को एक लाइक जरूर कर देना।